हाँ भाई कौल साहब, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि विनीत जैन साहब पता नहीं ज्वाइन करें ना करें। पापा एक्चुअली ये है कि देखिए, आज की तारीख में तमाम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कंसल्टेंट बना देते हैं। नए फ्रेशर्स को तो पूरी तरह से कैश फ्लो बनाना इन सबका आइडिया उन्हें नहीं होता है। हम तो एक सिंप्लीफिकेशन चाहते थे, फ्रेश ग्रेजुएट्स का कैसे आगे बढ़ें और किस तरह से अपना टर्नओवर ना अंबानी के बराबर ले जा पाए तो कम से कम 1000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 50 करोड़ का, 20 करोड़ से स्टार्ट करें, 200 करोड़ के तरफ बढ़ना है। तो क्या विजन और मिशन होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि नौकरियां अब मिलनी नहीं है। सरकार से नौकरी की अपेक्षा करना गलत है। आप पढ़ लिखने के बाद आपको अपने पैरों पर खड़ा होना आना चाहिए। और गवर्नमेंट अगर किसी वजह से लोनिंग फंडिंग करने में हेजिटेट कर रही है या प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए और सर्टेन लेवल्स पर जाके बात करनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं तो कहता हूँ आप इंडिविजुअल को पैसा मत दीजिए, आईआईटीज को पैसा दे दीजिए। कुछ स्टार्टअप चलाने के लिए 50% गवर्नमेंट की भागीदारी कर लीजिए, कंपनी को रजिस्टर्ड कराइए प्राइवेट लिमिटेड, और वो एनकरेज करें। क्योंकि जितने भी देखिए इंडस्ट्रियल हाउस होते हैं, वो एंसिलरी यूनिट भी बहुत खुलती हैं बड़ों की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऑटो ट्रैक्टर्स में था उस जमाने में, 20 करोड़ रुपए में ट्रैक्टर फैक्ट्री खुल जाती थी। नीचे ने तो 73 में चालू किया था। मैं बता रहा हूँ कि 78 79 के करीब ऑटो ट्रैक्टर्स फैक्ट्री के लिए हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी, और 10 करोड़ गवर्नमेंट ने दिए थे और 10 करोड़ हमने आईडीबीआई से लिए थे। और एक ट्रैक्टर में 1000 कंपोनेंट होते हैं, हम सिर्फ 40 कंपोनेंट ही बनाते थे और बाकी बॉट आउट थे। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि भाई अगर किसी को ट्रैक्टर फैक्ट्री लगानी है तो वही कम से कम 2000 करोड़ चाहिए। मगर मैं नहीं समझता कि किसी फ्रेशर्स को से आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि इस लेवल का, इस वॉल्यूम का वो काम करेगा, नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स है, 1000 करोड़ भी दे सकती है, 100 करोड़ भी दे सकती है इंस्टीट्यूट्स को। और हमारे ज़माने से 50 साल पहले से ही कहा जा रहा है कि देखिए, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट के लोगों का आदान प्रदान होना चाहिए। तो हम क्यों नहीं इंडस्ट्रीज को इंस्टीट्यूट में सेटअप करने की कोशिश करते हैं, चाहे आर&डी के लिए हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, चाहे फाउंड्री के लिए हो, किसी भी क्षेत्र में। इवन जितने भी ऐप बन रहे हैं, एनआईसी तमाम काम करता है गवर्नमेंट के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए। अब विनीत जैन ने तो कह दिया कि साहब वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, हम अंबानी बनना ही नहीं चाहते। हमारा कहना है कि भाई आपको कोई व्यवस्था तो लानी पड़ेगी, नहीं तो आप टॉप में कैसे पहुंचेंगे दुनिया के। अगर अगर बेईमानी से ही सब कुछ चलेगा तो दुनिया। देखिए ऐसा है सिन्हा साहब, आप जो है ना, आप इस प्रॉब्लम को उल्टी तरह से पकड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाँ बताइए। आप ये सोच के मतलब आप ये एक एजम्पशन लेके बैठे हैं कि हाँ भाई आजकल के जो यंगस्टर्स जो हैं हम्म, वो सारे के सारे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हम्म, हैं, और आप ये प्रिज्यूम करके बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल, जिन्हें कहते हैं कि खजाना खोल के बैठी हुई कि हाँ भाई जिसको 100 करोड़ चाहिए 100 करोड़ ले जाए, 200 ले जाए, 500 करोड़ जो चाहिए वो मिल जाए। बैंक्स भी अपना खाता खोल के खड़े हुए कि हाँ भैया जितना आ जाओ ले जाओ पैसा। ऐसा नहीं है। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, ये मतलब ये नहीं है। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल सही वो कह रहा हूँ। फार्मिंग सुन करेंगे। लीजिए पूरी बात। अगर आपकी अगर मैंने बात जी, आपकी बात बात मैंने पेशेंटली सुनी ना। चलिए वही ठीक। मैं आपको पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था
बताइए। कि अगर आपके पास कोई आइडिया हो, कोई इनोवेटिव आइडिया हो, कोई अलग आइडिया हो, या कॉपी करने का ही कोई आइडिया हो, जिसमें कि देयर इज ए कॉमर्शियल वायबिलिटी। अगर कॉमर्शियल वायबिलिटी नहीं होगी तो आपको ना लोन मिलेगा, ना कुछ भी मिलेगा, और अगर मिल भी गया चर्चा, देखिए तो कौन सा, इस पैसा पर डूब चर्चा जाएगा। हो चुकी। हम हम उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं जिसका वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, जिसकी फिजिबिलिटी नहीं ओके। है। जिसकी ओके, फिजिबिलिटी ठीक है। है अब और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास कैश फ्लो है। ठीक है। हम हमें 20 करोड़ भी अगर हम एक सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्टअप नहीं खुल पा रहे हैं 20 करोड़ के लिए, तो तो क्यों कितने। नहीं खुल पा रहे भाई? देखो, तो यही तो सी आप वही ना, आप फिर प्रिज्यूम कर रहे हो कि नहीं खुल पा रहे। क्यों नहीं खुल पा रहे? अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, या कोई इनोवेटिव आइडिया है, या कोई सॉफ्टवेयर में आपने कुछ बड़ी जबरदस्त कोई कोडिंग कर दी, एटसेट्रा, व्हाटएवर एल्स देयर इज, राइट? फिर उसके बाद जो है यू हैव टू, अब आप समझिए, इसको ध्यान से सुनिए। सपोज आप कोई आइडिया लेके आते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का, जो भी कुछ है, ठीक है, आपको चाहिए कि आपको जो है 500 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। अब जो है ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, आप जो है कैसे गवर्नमेंट एजेंसी को या बैंक को या जो भी कुछ है, आप कन्विंस करते हो कि सर ये जो है श्योर शॉर्ट कमर्शियल वायबल आइडिया है, देखिए कौन सा। that within 1 year, within 6 months, within 2 years, within whatever else there is, आप जो है you will start earning money and you will be starting to repay the loan. देखिए कौन And सा। within 5 years, 10 years, whatever the time period is, आप ये लोन जो है पूरा चुकता कर दोगे इंटरेस्ट के समेत. That is what they want to see. They are not interested in आपके चेहरे पे उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, आपकी जात से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके मैरिटल स्टेटस या जो भी स्टेटस है उससे कुछ लेना देना। देखिए कौन सा भी मुद्दा ही नहीं है जिस पर आप। आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप अपने आइडिया को कैसे प्रेजेंट करते हो, और वो ऐसी कन्विंसिंग वे में करते हो कि भैया वो जो है वो आपके बात को उस पर ट्रस्ट आ जाए और वो आपको लोन देने के लिए तैयार हो। दैट इज वेयर द होल मामला इज रेस्टिंग। नॉट ओनली दैट सुरेंद्र, इसमें एक कैच और है, हाँ इंटरेस्ट तो जी, आपको डे वन से सर्विस करना पड़ेगा मंथली। एग्जैक्टली, वो तो है ही, अब वो तो अभी है आप प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, अगर सेटअप करने में 1 साल लग गया तो विदाउट एनी इनकम 12 महीने आप इंटरेस्ट दोगे कहाँ से? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेयर यू गेट द मनी फ्रॉम? तो हाँ, वो आपको अपने कैपिटल में से देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो तो वो आपकी प्रोविजन भी कैपेबिलिटी आपको रखना पड़ेगा। तो भाई बिल्कुल साहब रखना मैं पड़ेगा, प्री कहता हूँ, ऑपरेटिव देखिए एक्सपेंसेस भी रखने पड़ेंगे। देखिए मैंने भी ट्रैक्टर फैक्ट्री की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी। ये प्री हाँ जी। ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं। मैं बता रहा था हम्म। अभी कौल साहब को कि 20 करोड़ में ट्रैक्टर फैक्ट्री लगती थी 78 79 में। 10 करोड़ हम्म। सरकार ने इक्विटी दी थी। 10 करोड़ हमने आईडीबीआई से फंडिंग की थी। और सभी हम्म। कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी फेज वाइज ही हमने आईडीबीआई से ली थी। और इस फेज में हम कितने ट्रैक्टर बनाएंगे उसी हिसाब से पैसा लेना था। 5 साल पहले से हम लोग काम कर रहे थे, तो वो कैसे कैश फ्लो में आएगा सब देखने के बाद ही तो बैंक देती है। मेरा कहना वो ये बात ठीक, ये प्रॉब्लम ये लेकिन हाँ, नहीं, तो हम कौन सा, हम उससे प्रॉब्लम यहाँ डिसएग्री नहीं नहीं है। कर रहे भाई। नहीं हम भाई हेलो, सुधीर भाई एक चीज सुना आप ही साहब, सुधीर, हम दोनों में से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। बात वही आ जाती है ना कि आपकी जो जो भी रिपोर्ट बनाई, आपने जो भी कुछ काम किया, उसके पीछे जो भी आपने प्रेजेंटेशन दिया, इट वाज कन्विंसिंग ना भाई। वो कन्विंसिंग था ना, जभी तो आपको वो पैसा मिला गवर्नमेंट से या बैंक से या जो भी कुछ था, नहीं नहीं, हम गवर्नमेंट क्योंकि ने 10 आप करोड़ की अपने इक्विटी प्रेजेंटेशन 50%। में कन्विंसिंग थे। देखिए हमारा जो कहना हमको है। अब सुनो, हमें जो करना है, हमको अगर कोई यंगस्टर को जो है, हमको उसको मेंटोर करना है कि उसकी जो प्रेजेंटेशन जो है इतनी बढ़िया बन जाए कि वो जो है ही इज एबल टू, पहले तो हमें ये देखना है कि उसमें पोटेंशियल भी है कि नहीं। जैसे विनीत ने बड़ा सही कहा था कि उसमें कमिटमेंट कितनी है बंदे में, उसमें हार्ड वर्किंग करने की कैपेसिटी कितनी है कि 16 16 18 18 घंटे काम करेगा वो क्या? उसमें कमिटमेंट इतनी है। कमिटमेंट इज नॉट आल्सो इनफ इन नाउअडेज। आजकल तो एक उसके लिए मतलब प्रोजेक्ट के लिए ऑब्सेशन चाहिए भाई साहब। बिल्कुल सही कह रहा कमिटमेंट तो बहुत तो हल्का भाई वर्ड साहब है। आप क्यों जी विनीत हमेशा साहब, मैं से गलत रही कह रहा हूँ? देखिए ये यू आर बातें जो आप एब्सोल्युटली कह राइट। रहे हैं
वो आज या की नहीं है, तो 50 साल आपको तक चाहिए 100 साल से ऑब्सेशन। हैं। नहीं नहीं सुनिए, अब आप इंटरव्यू है ना, आप जरा सुनो, आपने पूछा है ना क्वेश्चन, आप इंटरव्यू हो भाई साहब, आप ओपिनियन देने वाले नहीं हो, आपने क्वेश्चन पूछे हैं, आपसे जवाब चाहिए हमसे। तो अब आप हम जवाब आपको दीजिए, जवाब दे रहे हैं भाई हमें साहब। नेगेटिव दे रहे हाँ, हैं, हो आप जो है, जाएगा तो सिर्फ जवाब आप दीजिए इनफैक्ट, आप। या तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब देने चालू कर दो, आप जाओ इंटरव्यू, आई बिकम द इंटरव्यूअर। चलो आप इंटरव्यू लीजिए, पूछिए। तो हम ठीक तो है ना, तो हम फिर तो ये या चाह तो रहे हैं मैं कि क्वेश्चन विनीत पूछूं, जैन साहब ने आप जो इंडस्ट्री है लगाई है। इंटरव्यू बन के आप अपना ओपिनियन बताते हो कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, देखिए ऐसा है, तो कौशल फिर तो विनीत बात जैन नहीं साहब बनती ने ना। इंडस्ट्री लगाई है और उन्हें 50 साल का अनुभव है। हम उनके अनुभव का चलो ठीक फायदा है, उठाना ओके। चाहते हैं। हम तो उनसे देखो सुनना अनुभव का चाहते हैं। फायदा ही, तो उसको आपको राइट अर्नेस्ट में लेना पड़ेगा ना। आज मान लीजिए मेरे को 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो कौन सा आपको भी 50 साल का एक्सपीरियंस है? दूसरी चीज का है, दूसरी नहीं, चीज का है, सर्विस सेक्टर का है। देखिए वो प्राइवेट कंपनी में जिसमें काम करते थे, डेनिश कंपनी में काम करते थे, वहां पे आदमी एज एन एम्प्लॉय काम नहीं करता है, ओनरशिप होती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ही वॉज ओनिंग दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनको कोई कहने वाला नहीं था कि ये करो जाके, कौन साहब। एग्जैक्टली, ही बिल्कुल वॉज सही सो कह रहे हैं। इसमें कमिटेड, मैं थोड़ा यू सा हैव टू बी एलेबोरेट सो कर दूं। देखो, कमिटेड। जब भी हम किसी क्या कहते हैं फील्ड में होते थे, आई एम सपोज विजिटिंग ए फाउंड्री इन जापान और इंडिया फॉर दैट मैटर, मेरा बॉस तो मेरे साथ बैठा नहीं है कि वो मॉनिटर सही कर रहा है बात, कि साले तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सही मेरा बात। ऑब्सेशन था कि भैया ये जो प्रॉब्लम इसको आ रही है, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी है मेरे अपने बूते पे। कोई साला वहां पे कोई मेरा बॉस नहीं था, कोई मेरा वहां पे टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं। इट वाज ऑल माय नॉलेज and And my it was your commitment baby. and my hard work which solve the problems. Yes, and you took it as your baby. And I took it as my own baby. If I was visiting your foundry, then I would take this is my foundry, and I had to solve the Exactly, problem as if exactly. it was my own problem. तो ऐसा है कि जब कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी नया स्टार्टअप चालू करना चाहता है, we should also make him understand the darker side of the activity. खाली रोजी पिक्चर दिखा देने से कोई फायदा नहीं है, The- बिकॉज उसका अगर गॉड फॉरबिड इफ ही एनकाउंटर्स अ फेलियर, तो आप भी सोचो ना उस बंदे का क्या होगा यार। he'll be broken, he'll lose confidence. So it is better that tell him भाई ये SWOT analysis कर लो तुम, you analyze from all the 4 aspects, and if you still feel that okay I want to go ahead with it, please go ahead with it, and then whatever financial support or whatever technical support is required वो करनी पड़ती है। आज की तारीख में आप मैन पावर भी ट्रेन लोगे, उसको रिटेन करना इज अ प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जब आप डेली वर्किंग में आओगे। यू आर इन अ वेरी वेरी अच्छा विनीत, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। एक चीज मैं यहाँ पे, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट वन थिंग आई थिंक व्हाट सुधीर इज सीकिंग इज, एज आई अंडरस्टैंड, यस, आई एम नॉट यस। सेइंग 100%, बट मुझे ये लग रहा है he is asking you, Vineet, to give some anecdotes or some circumstances which you faced when you started your own company. उसमें आप 2-3 अगर कुछ anecdotes दोगे या कुछ और कुछ examples दोगे, देखो तो मैं maybe the things will be clearer for him to understand कि भाई ये startup का जो ये पूरा rigmarole है, how मैं did आपको it work out for you? मैं तो आई साइट एन एग्जांपल ऑफ 2002। Right. I have a customer in US, and we were having a meeting there, and at that time I had pending orders for supply for $800,000 from that customer. And the meeting was how do we reduce the gap in deliveries, how to hasten the deliveries. By the time I came back to India, those orders got cancelled. 100% orders got cancelled. Wow. Because of the 2000 September 11 affair. The economy crashed. Right. So I talked to the president. I said, yes, 2 days back, while I was there, we were talking about this, and now you say that everything is cancelled. What do I do? He said, sorry, I can't help it. अब आप ऐसी इवेंचुअलिटी में क्या करोगे यार?
So the gist of the whole experience was that we decided that we will not bank on one customer or few customers, divide our business in many or more multinational companies, and we will not let any company have a share of more than 15%. Yeah. Okay. Smaller shares are possible. So if we have 10 customers, fine. But no customer will get a share. We will not allocate capacity more than 15%. Number one. Then we said we must draw a balance between domestic and overseas customers also. Right. At that point of time, I was exporting 85% of my production. Then we slowly made efforts, did the development, went through the process of validation and approvals, and then we got into Indian OEMs, which were Japanese and other big OEMs, Italian and so on. So today, you ask me what is your export, I would say I would keep it around 35% or 40%. Not more than that. Right. So in every respect, then segment comes into play. At one point of time, our presence in passenger vehicle was very, very high. Then in 2019, passenger vehicle segment went through a jump, fix, All of a sudden, one realized that passenger vehicle segment is doing very badly. Now what? So we started, distributing our manufacturing in other segments. Now today, starting from passenger vehicle, then multi-utility vehicles, then light commercial vehicles, then commercial vehicles, then tractors, then off-road application, then mechanized farming. So in all segments, we have presence, and customers. Now what happens is that one segment goes down, normally another segment picks up. So balance out हो जाता है. Right. So ये तो strategies है which one will have to drop. For that you need to have some experience, you need to study a lot, you need to read a lot. And तभी आदमी सारी eventualities को to the extent possible आप cover up कर पाते हो या करते हो. Still there would be scope of improvement, Everybody has to go through a cycle of learning lifelong till he dies, you are learning only. बिल्कुल correct. अच्छा, मुझे तो सुधीर भाई, हाँ बोलिए आप बोलिए. मेरी बात सुनिए, मेरा भी कुछ अनुभव है. मेरा हाँ जी. कहना है कि जो लोग फेल होते हैं वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं. मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, फेल हुई. हाँ. और मैंने उसका बारीकी से अध्ययन किया क्यों फेल. हाँ. और मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. यही हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं. नहीं, अगर आप समझने की कोशिश करिए कि मुझे ये बताइए कि फेलियर का रीजन क्या था, आपका क्या? मैं आपको बता रहा हूँ. 78-79 में आरसी भार्गवा, जिन्होंने मारुति उद्योग को बाद में ज्वाइन किया और मारुति को इतना सक्सेसफुल कर दिया. ही वाज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, राइट? ठीक है. और उसके बाद सिस्टम ये था कि आईएएस चेयरमैन होता था एंड आईएएस ही मैनेजिंग डायरेक्टर होता था, और काफी सीनियर अगर आईएएस होते थे तो वो सीएमडी कहलाते थे. ठीक है. ठीक है. मैं समझता हूँ कि आईएएस की कोई गलती नहीं रही. नीचे की डाउन फॉर्मेशन ने अगर लिख के दे दिया, आई नो मिस्टर बनीत जैन एंड मिस्टर कॉल, किसी भी सीनियर मैनेजर, he is working in Harsha Tractors or Punjab Motors or HMT in such a scale, and if he is given 6th increment, he will without any interview even वो अप्रूव कर देते थे और अपॉइंटमेंट दिए जाते थे. इसी तरह से सीएनसी मशीन्स हो चाहे कितनी भी कॉस्टली मशीन्स हो,
देखिए वहाँ हमारे पास हैवी मशीन थी, लाइट मशीन शॉप भी थी, पेंट शॉप भी था, असेंबली शॉप भी थी, टूल रूम भी था, क्या नहीं था, सब कुछ था। हमारा वेंडर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी था। और हम लोग देखिए किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए ऊपर वाला ब्लाइंड अगर फेथ करेगा डाउन फॉर्मेशन पे, तो ऑर्गेनाइजेशन फेल होगी निश्चित रूप से। उसे सब को देखना चाहिए, देखना आना चाहिए। यंगस्टर्स को शायद अनुभव नहीं होता होगा, मगर मेरा मानना यह है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया वो आईएएस ने ट्रस्ट किया डाउन फॉर्मेशन पर, और हुआ क्या? नहीं था, नहीं, मेरी बात सुनिए, हुआ क्या? मैं तो गवर्नमेंट से था, ठीक है, और वहां ये कहा जाता था कि साहब जो प्राइवेट में लाइन के लोग हैं वो अच्छा काम करेंगे, और मुझे ये लगता था कि जो लाइन का जो रिजेक्टेड स्टाफ है, जो सही प्लेसमेंट नहीं पा रहा है उस लाइन में, ऑटोमोबाइल लाइन, ठीक है, उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया। और जब रिजेक्टेड स्टाफ आएगा, सर्टिफिकेट स्टाफ नहीं आएगा, मैन पावर सिलेक्शन प्लेसमेंट इज द की थिंग। करेक्ट। मेरे बॉस जो थे आईआईटी खड़गपुर के पास आउट थे, मुझसे 10 साल सीनियर थे। ही वॉज ए नाइस मैन, और वो बहुत मेहनत करते थे। हम उनके साथ की असाइनमेंट में थे, सब चीजों में हम प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग में थे, हम सब कुछ करते थे वहां पे। मगर जो उनके बॉस बनाए गए, जो भी आए, उनकी भी अपनी लिमिटेशन रही, और उनका भी ये फंडा यही था कि साहब लाइन का आदमी और नॉन लाइन का आदमी। मेरा मानना ये था कि लाइन नॉन लाइन से मतलब नहीं होता है। आप सी, इंटेलेक्ट इज नॉट एवरीथिंग एंड लाइन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे सुनील गोयल साहब वहाँ थे, मैं सीनियर इंजीनियर था, सुनील गोयल वॉज असिस्टेंट इंजीनियर, और मैं मशीन डिजाइन का पोस्ट ग्रेजुएट था। और हमारे एक मित्र थे आईटी दिल्ली के, वो प्रोडक्शन के थे। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि मैं डिजाइन का था, मुझे प्रोडक्शन में डाल रखा था, और जो प्रोडक्शन का एमटेक था उसको डिजाइन में डाल रखा था। तो हम अपने जनरल मैनेजर के पास गए और हमने कहा कि सर ऐसा है कि हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं था जिसकी वजह से हमने मशीन डिजाइन में की या इन्होंने प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन की। हमारी कुछ लाइकिंग थी, इसलिए हमने इस लाइन को ऑप्ट किया। हम ये चाहेंगे कि अगर हम लोगों को हमारी पर्टिकुलर लाइन में यूटिलाइज किया जाए तो वी कैन डू बेटर। तो उनका जवाब ये था, भाई वेल मिस्टर सुधीर कुमार, इफ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन गो बैक टू योर डिपार्टमेंट। मैंने कहा सर मुझे जिस दिन ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, आई विल गो। वहां भी जो भी कर रहा हूँ मैं उसमें कुछ सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा तो इस चीज में है कि मेरा प्लेसमेंट सही हो। और मैं आपको बता रहा हूँ 73 का ग्रेजुएट भी सीनियर इंजीनियर था, 73 का डिप्लोमा। नहीं तो आप ये आउटलाइन करिए सुधीर, आप ये आउटलाइन करिए कि जो फेलियर के रीजन क्या थे। आप तो एनेक्डोट बता रहे हैं ना, ये आप फेलियर रीजन बताइए कि रीजन क्या था फेलियर। रीजन ये होता है कि 73 का ग्रेजुएट भी सीनियर इंजीनियर, 73 का डिप्लोमा होल्डर भी सीनियर इंजीनियर, 73 का आईटीआई भी सीनियर इंजीनियर, और हमारे जो एंट्रेंस के टॉपर गोयल साहब ही इज सीनियर। पॉइंट एक, जिन लोगों को तमीज ही नहीं है कोई आदमी कितना कैपेबल है, तो फैक्ट्री क्या चलेगी भाई? और फैक्ट्री फेल क्यों हुई मैं आपको बता रहा हूँ। 10% कंपोनेंट ही तो हम बनाते थे इन हाउस, 90% बाहर से लेते थे। तो हमारा वेंडर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करता था, हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट सोचता था कि भाई हम पहले महीने में 100 ट्रैक्टर बनाएंगे या 50 बनाएंगे, 6 महीने बाद 200 कर देंगे, साल भर बाद हम 400-500 बनाने लग जाएंगे। तो जो कैपिटल प्रिक्योरमेंट वाला सेक्शन था वो आइडेंटिकल मशीन है उसी हिसाब से ज्यादा ले लेता था। वेंडर डेवलपमेंट भाई 90% में से अगर एक कंपोनेंट भी नहीं आएगा तो ट्रैक्टर तो रोल आउट होगा नहीं। उनमें ईमानदारी थी नहीं, जो चीज आसानी से मिल जाए वो। अब अनबैलेंस इन्वेंट्री हो जाएगी, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। सीएमडी हम जैसे यंगस्टर्स को अगर यूज करता तो हम लोग कुछ फीडबैक देते, हम लोग अपने ऊपर वालों में डरते थे।
तो फिर ये इसका तो CMD जिस जो तो है ये ये निकला आपका, मिसमैनेजमेंट हुआ। तो भैया एक दिन हाँ, ये तो कैपिटल लॉस हो गई, मिसमैनेजमेंट, टोटल कैपिटल मिसमैनेजमेंट। अनबैलेंस हो गई, कंपनी बंद हो गई, तो ये तो मिसमैनेजमेंट हुआ ना। तो ये तो मिसमैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट से हुआ है, तो बचना है ना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मिसमैनेजमेंट से ही तो कंपनियां बंद हो रही हैं। सही आदमी नहीं नहीं, तो साहब, ये खाली वो CMD, नहीं है। ये CMD जो थे, was it a technically qualified person or was he some other commercial, या IAS, what was his qualification? IAS। नहीं Oh, IAS, and with engineering background, or he was just something else? नहीं, he नहीं was नहीं, simple IAS, but he was giving full support to the technical team. Technical team was duly qualified, but they were completely rejected stuff. They don't have the vision, they don't have the intelligence, इसलिए कंपनियां फेल होती हैं। और अच्छा प्रोडक्ट होते हुए भी हमारा लेलैंड व्हीकल से कोलैबोरेशन था, HMT ट्रैक्टर तो से आप ये हमारा चीज बताइए कि टेक्निकल आप ये तो आपने बता दिया कि मिसमैनेजमेंट था, तो मिसमैनेजमेंट का मतलब ये है कि CMD जो है वो आपका मैनेज नहीं कर पाया आप लोग, दैट इज वेयर इट कम्स डाउन, ठीक है ना? देखिए आप क्योंकि द उसको बक ब्लेम स्टॉप कर द रहे हैं। टॉप मैनेजर। हमारा कहना है क्या कि जी? आप जनरल मैनेजर है और टेक्निकल है, उसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप एक IAS के पीछे क्यों पड़ोगे आप? हैं? तो भाई सी एक दैट इज, लाचार नहीं आदमी नहीं है। सुधीर, सबसे बड़ी तो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि IAS इज नॉट फिट टू हेड द ऑर्गेनाइजेशन। यार मैं एक लाला हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं विनीत जैन मुझे मिल गए, विनीत जैन पर मैं ट्रस्ट करना चाहता हूँ, मैंने 20 करोड़ नहीं नहीं लगा नहीं दिए, नहीं, इट डजंट वर्क और दैट वे, विनीत इट जैन डजंट काम ना वर्क दैट करके no, वे, it doesn't work तो that way. मुझसे गलती हो See, गई this ना। is इट डज नॉट वर्क दैट वे। डिसीजन मेकिंग के अंदर तो आदमी को नॉलेज होनी चाहिए। और आज आप ये कह रहे हो कि साहब आरती भार्गव के साथ मारुति गए, वो सक्सेस हो गई। वो सक्सेस क्यों हो गई? क्योंकि आरती भार्गव की उसके अंदर कोई रोल नहीं है। Japanese took over all the decision making. yeah, exactly, yeah. आरती भार्गव could not take up any decision. आज वो किसी को रिक्रूट भी नहीं कर सकता। वो तो खाली एक फिगर रह गई दिखने के लिए। देखिए दुनिया भर में जो समस्या है, मैंने ये देखी है मल्टीनेशनल में भी, कि ऊपर वालों तक बात पहुंचती नहीं है। हमारे ऑटो ट्रैक्टर्स में भी ये समस्या थी, हमारे चेयरमैन तक बात, कमजोरियां पहुंचती नहीं थी। नलायकी, आपने सही कहा, हमारे चेयरमैन की थी। नलायकी मल्टीनेशनल्स के उन उन हेड्स की है, CEOs की है, जो नीचे की बात तो सुनने नहीं चाहते। तो आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते कि पारदर्शिता होनी चाहिए? नीचे वाले भी कभी कभी सही करते हैं, हर एक की बात पारदर्शिता नहीं, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नथिंग। सी देखिए, आपका मैनेजमेंट का आपका स्टाइल जो है ना, थोड़ा सा जरा फर्क है। पारदर्शिता नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट जो है उसकी जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट्स इज दैट ही इज ए गुड लिसनर। जी। अगर आपका टॉप मैनेजमेंट जो है इज नॉट ए गुड लिसनर, वो सिर्फ अथॉरिटेटिव है कि हाँ अरे बंद करो ये सब, अरे चलो यहाँ से ऐसे करो वैसे करो, तो वो तो दैट कंपनी इज बाउंड टू फेल। वो जमाने वो है गए तो जब, मतलब आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, जब एक अथॉरिटेटिव फिगर होती थी, लाला या हो गया या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जो अभी भी भी है, ऐसे ही है, अभी भी फोर्सफुली, ऐसे ही। वो फोर्सफुली जो है क्या कहते हैं, इनसे जो भी कुछ काम वाम कराना है वो करवा लिया। वो जमाने गए। अब जो है, नाउ देयर इज अ टीम वर्क हैज टू बी इंस्टिल्ड among the employee, and एंड that has to come from the top management. That is how it is. नहीं, मुझे तो और सुरेंद्र, वो अगर वो एवरी, नहीं कर पाता जो टॉप मैनेजर है, तो वो हाँ भैया वो कंपनी फिर कभी भी आगे नहीं चल सकती। भाई देखो, ऐसा है जो टॉप मैनेजमेंट है, दे बैंक देयर डिसीजन ऑन MIS व्हिच इज शेयर्ड ऑन डेली बेसिस। एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए इफ ही इज अ गुड टॉप मैनेजर और ही इज हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, so he has to have an effective system of MIS, you know. और उस he should be capable to look at that MIS and determine where the weak spots are, where are the dark holes, you know. आप तो किताबी बातें कह रहे हैं, वास्तविकता में ऐसा नहीं नहीं। साहब, किताबी बातें नहीं है सुधीर जी। आज फैक्ट्री चलाते हैं तो हम, कोई ये तो है नहीं कि 24 घंटे फ्लोर में बैठे हैं, आज प्लांट में बैठे हैं, लेकिन MIS से हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। और अगर मान लीजिए वी फाइंड समथिंग इज नॉट हैपनिंग द वे इट शुड बी, तो उस चीज को इमीडिएटली हाथों हाथ रोका जाता है।
अगर रात को 12 बजे मैं उठा, मेरी नजर पड़ी, if I find something which is not correct, तो immediately the supervisor or the manager will be told what is this happening. यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपना स्टार्टअप होगा, आप जैसे मालिक होंगे, यू कैन मैनेज। आप कहीं नौकरी करेंगे, आप सफोकेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, जैसे हमारा एसके गोयल किया, ही वाज अ ज्वेल, उसको पहचाना ही नहीं गया ठीक से। तो भाई मेरा साहब, मैं तो ये इसीलिए कहना है नौकरी कि करी अपना नहीं ना। काम खुद करो, आगे बढ़ो, चीजों को सिंप्लीफाई करवाओ और भविष्य सबकी का उज्जवल बनाओ। भाई साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैंने तो इस वजह से कभी जिंदगी में एक दिन नौकरी ही नहीं करी। हाँ, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ कि आदमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाए, तो ये आप कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करेगी, सब कुछ होगा। यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन साथ में जरूरी जो चीज है वो ये है कि nobody should feel ashamed of starting small. यस, Why should you think about इसमें कोई बुराई नहीं। 20 करोड़? यस, आप छोटे स्केल पे चालू करो, हाँ, एक्सपीरियंस तो गेन करो, ग्रो करो, दैट इज द बेटर वे। आप स्केल सीधे बताइए, सोचो मैं सीधे स्केल मैं सेकंड बताइए, फ्लोर या 2 फर्स्ट करोड़ फ्लोर। से शुरू करे आदमी के 1 करोड़ से करे, कहाँ से शुरू करना चाहिए? एक फ्रेशर को जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस का नहीं है, उसके पेरेंटल प्रॉपर्टी भी ज्यादा नहीं है, क्या करे वो? देखिए साहब, ऐसा है, जो भी काम करना चाहता है, जो भी उसका सपना है, उसको साकार करने के लिए उसको छोटे स्केल पे काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी, उसको नहीं आएगी, इफ ही इज टैलेंटेड है नहीं आएगी तो, अगर वो नहीं आएगी तो छोटे स्केल से काम शुरू करके बड़ा स्केल पे ले जा सकता है। लेकिन वो सोचे मैं अंबानी बन जाऊंगा तो नहीं लिविंग नहीं, हम अंबानी एक दिन में नहीं बनना है भैया, अंबानी 50 साल कभी में भी नहीं बनोगे आप, नहीं नहीं, कभी भी नहीं बनोगे आप। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मगर इसकी नहीं हम नहीं, बात ऐसे ही नहीं कर हो। रहे, देखिए हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आदमी 1 करोड़ से स्टार्ट करे, 2 करोड़ से स्टार्ट करे, चलिए स्टार्ट तो करे, अपना काम होगा, आदमी आगे बढ़ेगा। यही मेरा कहने का तात्पर्य था कि अपने हाथ में मैनेजमेंट सब कुछ होगा तो आपका एमआईएस भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं अपने नहीं, उसके अलावा देखिए, आप सीखोगे तो आपकी सीखने की कीमत कम होगी। आप गलती करोगे, आपकी गलती का हर्जाना कम होगा। कोई भी जना बगैर सीखे, बगैर गलती किए, बगैर एक्सपीरियंस के कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपका स्केल कम छोटा है तो उस स्केल के अंदर नुकसान भी कमी होगा। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा खेल खेलना शुरू कर देते हो, इट इज लाइक, मैं ये कहता हूँ भाई, आप लेट अस से 3 पत्ती खेल रहे हो, अगर छोटी स्टेक पे खेल रहे हो, हार जाओगे तो 50-100 रुपए हार जाओगे। अब आप बहुत हाई स्टेक पे खेल रहे हो, जहाँ पे लाखों की बिडें चल रही हैं, तो हारोगे तो उतने लाख ही हारोगे, फिर लाखों में ही हारोगे। नहीं, तो आपकी बात आदमी को छोटे स्केल से काम करके ऊपर बढ़ेगा, उसको तसल्ली होगी कि भाई मेरा, देखो मैं कहाँ से उठ के ऊपर आ रहा हूँ, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नहीं जैन साहब, मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि हमारे जमाने में सब लोग नौकरी के लिए भागे, किसी ने एचएएल बंद करा दिया, किसी ने बीएचएल बंद करा दिया, किसी ने बीएसएनएल बंद करा दिया। और हम चाहते हैं कि आज की तारीख में यंगस्टर्स जो हैं, पास होकर जो निकल रहे हैं, वो आप तरह के एंटरप्रेन्योर बने और धीरे धीरे ग्रोथ करें, उसी मैं में मैं सफलता है। नहीं तो आप मैं तो ये सरकारी मैं तो तरीके एक से आपको काम एक करेंगे और जनरल कंपनी मैसेज को बंद करा देंगे। मैं तो एक जनरल मैसेज देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इज नॉट मेंट फॉर डूइंग बिजनेस। गवर्नमेंट शुड विथड्रॉ आउट ऑफ बिजनेस। उनका काम बिजनेस करना नहीं है। बिजनेस बिजनेसमैन के लिए छोड़ दे, प्रोफेशनल के लिए छोड़ दे, टेक्नोक्रेट्स के लिए छोड़ दे, करो काम। उनको बिजनेस करने की क्या जरूरत है? मगर लोग काम करके तो दें। पॉइंट ये है, हमारे साथियों ने जिन्होंने नौकरी की, उन्होंने क्या तीर मार लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े पीएसयूज को डुबो दिया उन्होंने। और आप कहते हैं देखो, कि हम तो भाई हम आगे बढ़ नहीं सकते, आप हमारी समस्याएं हैं, हम अंबानी बनने की सोच नहीं सकते। हम सोचते हैं जरूरत नहीं है। कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्थिति ठीक नहीं नहीं है। नहीं नहीं, इसके बारे में देखो अंबानी बनने की जरूरत ही नहीं है। और क्यों बने? अपन अपना काम कर रहे हैं, उससे खुश हैं,
सुखी हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, अपने को उससे ज्यादा चाहिए क्या? देखिए देश का पैसा, भगवान का दिया सब कुछ है। देश का पैसा सही हाथों में होगा तो सही काम होंगे, अगर गलत हाथों में हाँ होगा गलत काम होंगे। तो आप क्या बिल्कुल कहना ठीक है। चाहते हैं कि जो बड़े-बड़े लोन दिए जाते हैं 12,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के, और लोग अंबानी हैं, अडानी हैं और तमाम लोग हैं, ये व्यवस्था ठीक है, इसको बदलना होगा हमें, नहीं क्यों बदल क्या? नहीं बदल सकते आप? नहीं नहीं बदल सकते, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बदल सकते। इतना नेगेटिव देखिए मत। बड़े बड़े लोग, सुनिए, बड़े बड़े लोग के अंदर सब तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी है बुरे भी हैं। मैं नाम ना लूं तो अच्छा है। एसआर भी है, अनिल अंबानी भी है, और मुकेश अंबानी भी है, अडानी भी है, सारे लोग हैं, भूषण भी है, सारे हैं। भैया उन्होंने तो काम क्या भी किया क्या है, आप ये सोचते हैं ये कंपनी घाटे में गई है? भैया उन्होंने देश का नाम रोशन भी किया है दुनिया में। रोशन भी किया है लेकिन डुबाया भी है। आज की तारीख में ये आप ये सोचते हो क्या कंपनी घाटे में चल रही थी? नहीं, पैसा साइफन हुआ है। तो ठीक है, ये नेगेटिव चीजें खत्म हो और अच्छे लोग भी एक सपना देख सकें। भाई अमिताभ बच्चन जीरो थे, इतने बड़े स्टार हो गए, हर लाइन में आदमी बढ़ता है। यहाँ स्टार्टअप से आदमी क्या 20 करोड़ और 100 करोड़ तक सीमित रह जाए, ये स्थिति ठीक नहीं है। इसके बारे में हम आपसे देखिए राय। ऐसा नहीं है। देखिए स्टार्टअप के अंदर जो मान लीजिए आईटी इंडस्ट्री में गए हैं, there are I know of people, they started and within 2 years they have parted with millions. उन्होंने अपने शेयर बेचे, मिलियंस कमाया और परे हो गए, बिकॉज उनके पास आइडिया था। देखिए आइडिया आइडिया आज कुछ नहीं। जो सुरेंद्र ने बोला, बिल्कुल सुरेंद्र ने बोला है, उनके पास आइडिया था, सेलेबल आइडिया था। देखिए मुझे ये लगता है जैन साहब, जिनके पास पैसा पहुंच जाता है वो बेईमान हो जाते हैं। अब जोमेटो नहीं को, नहीं, ये जोमेटो के शेयर इन्होंने फ्लोट किए और इतना पैसा जमा किया और पब्लिक का चूना लगा दिया इन्होंने। भाई पब्लिक गई क्यों उसमें? क्यों गई बताओ ना। वही पब्लिक ने मैं ये सोचा पूछता हूँ, भाई जोमेटो भाई है। भाई हाँ, वाई डू वांट टू गो फॉर इजी मनी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आईटी इंडस्ट्री है हॉलो है। जो आप ये समझ रहे हैं कि आईटी आईटी कंपनी मैजिक कर रही है, ये हॉलो नहीं, जा मैं रही नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा। आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि अगर उनको उससे पोटेंशियल दिखता तो मिलियंस लेके खिसक क्यों लेते वहां से? वो तो अपॉर्चुनिस्ट है। है। तो मेरा ये कहना है कि उन्हीं के स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं को सफलता मिल रही है जिनके दिमाग में बेईमानी है। ईमानदार लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, इसके लिए हम आपसे टिप्स चाहते हैं। नहीं साहब, मैं आई डोंट एग्री देयर। ईमानदार अपनी तरह से बढ़ता है, और ग्रेजुअल ग्रोथ जो है आदमी की बहुत अच्छी है। आप 10-15%, 15%, 20% के बीच में एनुअली ग्रो करो, दैट इज गुड। आप अगर इफ यू टारगेट टू ग्रो बाई 60%, 70%, जितनी शार्प आप ग्रो करोगे उतने ही शार्प नीचे गिरोगे, बढ़ाम से नीचे गिरोगे आप। नहीं जैन साहब, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि जैसे हमारी क्लास में साथ के हमारे लोग आते थे, सभी की सोच आप जैसी ईमानदारी तो है। और आज की तारीख में जो नई जनरेशन निकल रही है वो भी इतनी ईमानदार सोच की होगी ऐसा नहीं है, और देखो उस ईमानदार देखो सोच सुदीप, को सफलता इस चीज मिलेगी। को इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। बहुत जने हैं जो मान लीजिए नौकरी करी उन्होंने, they did lot of hard work, they did good professionally, they achieved very high positions also, और आज भी वो जमीन पे उनके पैर हैं, उनके अंदर घमंड नहीं है। there are many people like that. नहीं, देयर आर मैनी पीपल लाइक दिस बिकॉज ऑफ होम। जो आज की तारीख में बीएसएनएल की जगह जियो आ गया, क्यों आ गया? ऐसा थोड़ी है, गवर्नमेंट के पैसे से जो धंधा नहीं कर सकता है वो महानालायक आदमी। भाई गवर्नमेंट का पैसा तो कम चीज ही है ना, भाई वो तो सब आराम से सही। आता है और ये है कि सबको। हम लोग जो पीएसयूज में रहे या सरकार में रहे, सरकार के पैसे से अगर धंधा नहीं कर पाए हैं, सरकार को चूना लगाया है, तो हम लोगों से ज्यादा नालायक कोई हो नहीं सकता। ऐसा है, मैं तो ये कहता हूँ सरकार ये कह देती भैया कंपनी घाटे में है, तनख्वाह नहीं मिलेगी यार,
आपको सबको 1 तारीख को तनख्वाह आपके बैंक में आ गई, मत रहो। अगर जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हो, आपके पास मान लीजिए रेवेन्यू नहीं है, तो आपके पास आपको भाई साहब स्ट्रगल करना पड़ता है। यू हैव टू स्ट्राइव फॉर ईच एंड एवरी पेनी। हो सकता है आपको 4 दिन भूखा भी रहना पड़े। नहीं, मैं तो जैन साहब पूछना चाहता हूँ आपसे, जिन लोगों हाँ। ने नौकरी की और